नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कवि बिहारी के बारे में। गागर में सागर भरने वाले रीतिकालीन महाकवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में 1595 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी रचना का नाम सतसई है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। इनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें और घाव करे गंभीर। अर्थात उनकी रचना सतसई जो है उसके जो दोहे हैं उनमें उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और ज़्यादा भावों को व्यक्त किया है। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। उनकी रचनाओं में उक्ति व चित्रे, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समार शक्ति का विलक्षण समावेश है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इस दोहे में कवि बिहारी ने अलंकारिक भाषा में श्री राधे रानी की स्तुति की है। श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। हे चतुर राधे रानी श्री राधा जी, वही सोई, नागरी यानी चतुर, तो वही राधे रानी राधा जी, मेरी भव बाधा हरो, मेरी यानी बिहारी स्वयं के बारे में कि भव यानी संसार, बाधा यानी कष्ट, हरो यानी दूर करो, अर्थात मेरे संसारिक कष्टों को दूर करो। हे राधे जी, मेरी संसारिक वही राधे रानी जिनकी जा तन की झाई परे, जिनकी तन यानी शरीर की, झाई यानी झलक मात्र गिरने से, दिख जाने से, पड़ जाने से, श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित दुति, हरित यानी हरि, दुति यानी कांति, चमक, होई यानी हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके तन की झलक मात्र दिख जाने से, पड़ जाने से, श्याम यानी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। श्लेष के अनुसार अन्य अर्थ इस दोहे का निकलता है कि हे चतुर, वही चतुर राधे रानी श्री राधे जी, मेरी सांसारिक बाधा का हरण करो, जिनके तन की झाई परे यानी जिनके शरीर की झलक मात्र पड़ जाने से, श्याम यानी काला यानी पाप, हरित दुति यानी प्रभावहीन, होई यानी हो जाते हैं। जिनकी शरीर की छाया मात्र पड़ने से पाप दूर हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। एक और अर्थ निकलता है जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, अर्थात उनके सुनहरे रंग की छाया पड़ने से श्याम का जो श्याम रंग है वह हरे रंग का यानी हरी कांति वाला हो जाता है। इस दोहे में श्याम और हरित दुति इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। तो पर वारों उर्बसी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी हुए उर्बसी समान। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं राधे जी को संबोधित करते हुए कि सुनि राधिके सुजान, सुजान यानी चतुर, तो हे चतुर राधिके जी सुनो, तो पर वारो उर्वशी, आप पर मैं जो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी है वो भी आपके ऊपर वार सकता हूँ यानी न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, क्योंकि आप तो सबका मन मोह लेने वाले, मोहन यानी सबका मन मोह लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुए उर्वशी समान, यानी स्वर्गलोक की जो अप्सरा है उस सुंदर अप्सरा के समान बनकर और सबका मन मोह लेने वाले भगवान कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। इस दोहे में प्रथम बार आए हुए उर्वशी शब्द का है अप्सरा उर्वशी के लिए हुआ है, और दूसरी बार उर्वशी यानी हृदय में बसने वाली, और तीसरी बार उर्वशी का मतलब हृदय को वश में कर लेने वाली और उर्वशी अप्सरा के लिए हुआ है। इसलिए इसमें यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, तूठे तूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई।
बंधु भय का दीन के, बंधु यानी सहायक, भाई, भय यानी हुए हो, का दीन के यानी किस दीन के, यानी गरीब के, पतित, कमज़ोर, दुखी के, और को तार्यो रघुराई, है रघुपति आपने किसको तारा है। झूठ ही टूठे टूठे फिरत हो, यानी इतराते हुए फिरते हो, और झूठे यश कहलवाते हो। झूठे ही पतित पावन और दीन बंधु पतितोद्धारक कहलाते हो। अगर आप इस प्रकार उनकी को उल्हाना देकर और उनको वो चढ़ाते हुए और कहते हैं कि मुझ जैसे गरीब का यदि उद्धार आप करो तो जाने कि वास्तव में आप दीनों के सहायक हो। कब को टेरत दीन रट, होतन श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। कवि बिहारी परमात्मा को पुकारते हुए और कहते हैं कि कब को टेरत दीन रट, मैं कब को यानी बहुत देर से, बहुत समय से, कितने ही समय से, और टेरत यानी पुकार रहा हूँ, दीन रट बहुत ही दीनता भरी वाणी में, बहुत ही आर्त स्वरों में दुखी होकर आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन हो तन श्याम सहाय, हे श्याम, हे प्रभु आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, मेरे सहायक नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हों लागी जगत गुरु, है जगत पूज्य, जगत के स्वामी, जगत के गुरु, ऐसा लगता है कि आपको भी लागी यानी लग गई है, जग नायक है, जग के स्वामी, जग के नायक, जग बाई यानी इस संसार की हवा आपको भी लग गई है, इसलिए आप गरीबों की ओर नहीं देख रहे हो, मेरी इस दीन की सहायता नहीं कर रहे हो। आपको भी शायद संसार की हवा लग गई, इसलिए आप भी संसार की रीति के अनुसार, संसार बड़े लोगों की ओर ही देखता है, गरीबों की ओर ध्यान नहीं देता, इसलिए आप भी मुझ दीन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं, अन्यथा आप जरूर मेरी सहायता के लिए आते। इस दोहे में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और बहुत ही चतुराई भरे तर्क से भगवान कृष्ण को प्रभावित करने और उल्हाना और व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। इस दोहे में कवि बिहारी प्रेमी मन के विचित्र व्यवहार को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा विचित्र है। यह जितना जितना श्याम रंग में डूबता है उतना ही यह उज्जवल होता जाता है, उजला होता जाता है। कवि ने विरोधाभास तथा श्लेष अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपने उक्ति चमत्कार का परिचय कराते हुए और इसमें बताया है कि चित्त अनुरागी अर्थात रंगे जाने का इच्छुक प्रेमी है, इसके व्यवहार की विचित्रता यह है कि इसे ज्यों ज्यों श्याम यानी काले रंग में डुबोया जाता है, यह उतना ही काला होने की बजाय और उजला होता जाता है। और एक और अर्थ निकलता है कि मन को जितना श्री कृष्ण की प्रीति में लगाया जाता है उतना ही ये निर्मल और अवगुणों से मुक्त होता चला जाता है। इस दोहे में विरोधाभास तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष का प्रयोग अनुरागी और श्याम रंग दोनों शब्दों में है। अनुरागी के दो अर्थ निकलते हैं, अनुरागी यानी प्रेमी और अनुरागी यानी रंगे जाने का इच्छुक, और श्याम रंग यानी भगवान कृष्ण के रंग में, प्रेम में, और श्याम रंग यानी काला रंग। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। इस दोहे में कवि अपने मन तथा भगवान की भक्ति से दूर भागने वाले लोगों को, नादान लोगों को समझाते हुए कह रहा है कि भजन कहो ताते भजो, भजन यानी भजन करने के लिए, जिनका भजन करने के लिए कहा गया, ताते भजो, भजो यानी दूर भागा, उनसे तो दूर भागा, भजो न एको बार, उनका तूने एक भी बार भजन नहीं किया, और दूरी भजन ताते कहो, और जिनसे दूर भागने के लिए कहा, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। और है गंवार नादान लोगों, है नादान गंवार मन, तूने जिनसे दूर भागने को कहा उनको अपनाया, उनका भजन किया, उनको स्वीकार किया।
अर्थात प्रभु स्मरण के लिए तुझसे कहा गया, तो उस प्रभु स्मरण को तो तूने एक बार भी नहीं किया, लेकिन जिन सांसारिक विषयों से, भोग विलासों से तुझे दूर रहने के लिए कहा गया, उनसे तू चिपका रहा, उनका तू स्मरण करता रहा, उनका तू सेवन करता रहा, उन्हीं को भजता रहा, इसलिए तेरा उद्धार कैसे हो सकता है। इस दोहे में कवि ने प्रभु स्मरण करने का संदेश देते हुए प्रभु भक्ति से विमुख और सांसारिक भोगों में लिप्त लोगों को गंवार और मूर्ख कहा है, और भजन और भजो शब्दों में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अजो तरियो ना ही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लह्यो बसी मुकुतन के संग। इस दोहे में श्लेष अलंकार के प्रयोग के माध्यम से कवि ने सत्संग की महिमा बताते हुए और राज दरबारों में व्याप्त गुटबंदी और चुगली की प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है। कवि कहता है कि अजो तरियो ना ही रह्यो, अजो यानी अभी भी, तरियो ना यानी तर नहीं सका, और कान में पहने जाने वाला एक आभूषण। तरियो ना शब्द के दो अर्थ हैं, तर नहीं सका और कान में पहने जाने वाला आभूषण। तो अजो तरियो ना ही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति के भी दो अर्थ हैं, कान और वेद। तो श्रुति सेवत एक रंग, सेवत यानी सेवा करना या अध्ययन करना, शोभा बढ़ाना। एक रंग यानी एक रंग में, या निरंतर, एक रंग निरंतर। नाकवास, नाकव्यास यानी नाक पर निवास करना या नाक में पहना जाना, या नाकवास यानी स्वर्ग की प्राप्ति। बेसरी यानी नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण या सामान्य, अविश्वसनीय। लह्यो यानी प्राप्त कर लिया। बसी मुकुतन के संग, मुकुतन यानी मोतियों, या मुकुतन यानी मुक्त पुरुषों, निष्पक्ष लोगों यानी मुक्त पुरुषों के संग साथ करके, बसी यानी रहकर। तो कवि कहता है कि अजो तरियो ना ही रह्यो श्रुति सेवत एक रंग, ना कान में पहने जाने वाले तरियोना आभूषण को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे तरियोना, तू एक ही रंग में रहने के कारण कोई प्रगति नहीं कर पाया, आज भी कानों में ही पहना जा रहा है, जबकि मोतियों को साथ में लेने के कारण बेसर जो नाक का आभूषण है उसने और नाक पर स्थान पा लिया है। मोतियों का साथ होने के कारण कान में पहने जाने वाला आभूषण एक ही रंग यानी सोना का है, तो एक ही धातु का बने रहने के कारण, एक ही रंग में रहने के कारण कान में ही अटका हुआ है, और नाक का जो आभूषण है उसमें मोती का साथ होने के कारण, मोतियों को अपने में बसा लेने के, धारण कर लेने के कारण वो नाक पे स्थान पा गया है। नाक पर स्थान पाना अपने आप में व्यक्ति के लिए एक सम्मान का प्रतीक होता है। श्लेष से अन्य अर्थ निकलता है, अजो तरियो ना ही रह्यो, अभी भी तो बिना तरे ही, तर नहीं सका है, बिना तरे ही रहा है, इस संसार में अटका हुआ है। श्रुति सेवत एक रंग, वेदों का निरंतर अध्ययन करते हुए भी, वेदों का निरंतर अध्ययन करते हुए भी अभी तक इस भवसागर को पार नहीं कर सका, तर नहीं सका। और वहाँ दूसरी ओर एक सामान्य आदमी, नाकवास बेसरी लह्यो, एक बेसरी यानी सामान्य व्यक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति कर गया है। किस कारण से? बसी मुकुतन के संग, यानी मुक्त पुरुषों के, श्रेष्ठ पुरुषों का संगत करके, उनके साथ पा करके, और एक सामान्य व्यक्ति और इस संसार से तर गया है, स्वर्ग को प्राप्त कर गया है। इस दोहे में वास्तव में कवि ने और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग करते हुए और अर्थ गंभीरे के साथ, अर्थ वैभव के साथ गागर में सागर भर दिया है। और तरियोना, श्रुति, सेवत, इक रंग, नाक, बेसरी तथा मुक्तन आदि में श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सघन कुंज छाया सुकद, शीतल सुरभि समीर, मनु हुए जात अजो वहे, उही जमुना के तीर। कवि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और राधा कृष्ण के परम भक्त थे। और सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, इस दोहे में वो उस जमुना तट के वर्णन करते हुए कहते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, सघन यानी घनी छाया, कुंज यानी वृक्षों के, सघन वृक्षों का समूह, झुरमुट, तो वृक्षों के
समूह की सघन छाया, सुखद छाया, सुख देने वाली छाया, जहाँ पर शीतल सुरभ समीर, जहाँ शीतल और सुगंधित हवा बहती है, वहाँ पहुँचने पर मन हुए जातु अजो वह। आज भी मन उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाता है। वही जमुना के तीर, उस जमुना के तीर पर पहुँचने पर मन उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाता है, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि आज भी वहाँ पर भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार की और नाना प्रकार की रास लीलाएं कर रहे हो। अर्थात यमुना के तीर यानी उसी यमुना के तट पर पहुंचकर सघन वृक्षों की सुखद छाया में सुगंधित समीर हवा के शीतल सुरभ यानी ठंडी और सुगंधित समीर हवा को अनुभव करके मन आज उसी अवस्था में पहुंच जाता है जब भगवान कृष्ण वहाँ पर अनेक प्रकार की रास लीलाएं करते थे। उस सुख को आज भी अनुभव करता है। भाषा सरस और शैली मनोहरता जगाने वाली है और प्रकृति का सहज और सजीव स्वाभाविक चित्रण किया गया है। सुखद शीतल सुरभि समीर में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। वीडियो बहुत अधिक लंबा न हो, इसलिए शेष दोहों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।